कन्हैया बोले, अरे मैया तू बड़ी भोली है, इन गोपीन को विश्वास कर रही है। तेरी सौगंध खा के कहूं मैया, मैं तो ये भी नहीं जानूं इन गोपीन को घर कौन से मोहल्ला में है, कौन सी गली में है, मुझे क्या मालूम। इनको पतियारो करे ये तस्कर में सा, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न दिंगी प्यार। अरे मैया इन गोपीन की बातन में मत आवे, ये बड़ी झूठी हैं गोपियां, ये झूठ बोल करके शिकायत कर रही है। तेरी सौगंध खा के कहूं मैं इनके घर कबू नहीं गयो। मैया ने कही देखा गोपियों, मेरे कन्हैया मेरी सौगंध खा के कह रहे हो ये तुम्हारा घर नहीं जाने, मैं ऐसे नहीं मानूंगी कि मेरे लाला ने तुम्हारे यहाँ जाके चोरी करी। काउद ना मेरे लाला को पकड़ के दिखाओ, रंगे हाथ पकड़ के लाओगे तो मैं मानूंगी कि मेरे लाला ने चोरी की, ऐसे नहीं मानूंगी। गोपी बोली कोई बात ना, इनको तो रोज को धंधो है, ये तो रोज चोरी करवे जाए, कल नहीं लांगी पकड़ के। अब महाराज गोपी ने योजना बनाई, अब कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के मैया को दिखाना है, नहीं तो हम तो झूठी पड़ जाएंगे। अब दूसरे दिन कहा कि इन गोपी ने मालूम है अपने माखन की मटकी छींके पे लटकाई दी नहीं, और बस छींके पे ऊपर घंटी बांध दी नहीं। घंटी ये जो भगवान को भोग लगाते हैं ना, ऐसी घंटी बांध दी नहीं छींके पे, मटकी रख दी नहीं, मटकी के ऊपर छींके पे घंटी बांध दी नहीं। गोपी छुप करके बैठ गई, सोचने लगी कन्हैया आएंगे, जैसे ऊपर चढ़ेंगे मटकी में हाथ डालेंगे, छींको हिलेगो, घंटी बजेगी, सोई घम पकड़ लेंगी हम आए के। ऐसो ही कियो। अब महाराज जैसे ग्वाल मंडली बंदर मंडली को संग लेके पहुंचे गोपी के घर में, कन्हैया तो अंतर्यामी, उनसे छुपा कुछ नहीं है। जैसे ही मटकी के पास में पहुंचे तो भगवान की दृष्टि सीधे घंटी पे ही पड़ी। भगवान बोले अच्छा गोपी बड़ी चालाक बने, बताओ मोह पकड़वे के काजी घंटी लटकाई दी नहीं है। सो भगवान ने ना वह घंटी को इशारो कियो, हे घंटी, आदेश दिया खबरदार जो तू आज बजी, बजना नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। घंटी भी बोल पड़ी, बोले ठीक है प्रभु नहीं बजेंगी। अच्छा भगवान का कार्य क्या था, भगवान क्या करते, पहले ग्वाल वालों को मक्खन खिलाते, बाद में खुद खाते। पहले दूसरों को खिलाना है, बाद में खुद खाना है। अब सज्जनों जब तक ग्वाल वाल खाते रहे तब तक तो घंटी बजी नहीं, बिल्कुल नहीं बजी। घंटी ने पूरा भगवान की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही भगवान ने मक्खन को लौंदा लियो वह मटकी में से, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने मुख के पास ले जाके लगाए हुई है तो कि घंटी अपने आप टन 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 टन, हाय हाय हाय, जो घंटी बजी गोपी दौड़ करके आई और महाराज धम से कन्हैया को हाथ पकड़ लिया। कल तो कह रहे हो तेरी सौगंध खाए के कहूं मैया मैं गोपीन को घर नहीं जानू, आज बता तू कैसे आया। अब कन्हैया ने जब देखो कि घंटी बज गई मैं पकड़ गो, तो भगवान ने ऊपर घंटी की ओर देख करके कहा क्यों नहीं, तो उससे मना किया था बजना नहीं, तो फिर तू क्यों बजी। घंटी बोली, बोले मैं क्या करूं, नियम तो आपने ही बनायो है, भगवान जब भोग लगा में तो घंटी जरूर बजानी चाहिए। अब मैंने सोचा मुझे यहाँ कोई बजाने वाला पुजारी तो है नहीं और भगवान भोग लगा रहे हैं, तो मैंने मन में विचार किया चलो आज जो भी हो सो देखो जाए, खुद ही बज जाओ। तो घंटी कहती आज मैं अपने आप ही बज गई। भगवान बोले वो तो ठीक है तू बज गई, पर अब मेरो का हाल होगा तो ने सोचिए। अब गोपी कन्हैया को खींच करके हाथ पकड़ करके ले गई साहब, चल मरकट बंधु बंदरन के यार, आज तेरी मैया को दिखाऊंगी कि देख मैंने तेरो कन्हैया रंगे हाथ पकड़ो है। कन्हैया सोचने लगे भाई मैया के सामने यदि ये ले गई तो हम तो कल मैया की सौगंध खा के कह रहे थे, लेकिन अब हमारी बदनामी हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा काम। और फिर यदि हम पकड़ गए और मैया के सामने पेश हो गए तो फिर चोर काहे के, फिर तो भाई हमारी कोई चोरी करने में चोरी करना नहीं है। तो कन्हैया ने फिर युक्ति भिड़ाई और लीला करी। क्या लीला करी, भगवान को गोपी कस करके हाथ पकड़ के ले जा रही, छोड़ूंगी नहीं। अब महाराज पर्दा सिस्टम है हमारे यहाँ, आज भी माता बहनें ब्रज की गोपियाँ पर्दा लगाती हैं, और गोपी तो पर्दा लगा के रास्ते में जा रही, कन्हैया को हाथ पकड़े हुए, और घूंघट भी है तो बहुत लंबो घूंघट है, और गहरी वो जो ओढ़नी ओढ़ रखी है, बामे से सिर्फ रास्ता दिखे और कछु नजर आवे नहीं।
तो कन्हैया ने सोची क्या करना चाहिए। तो ध्यान देना, जिस मार्ग से ये गोपी लाला को लेके जा रही थी उस मार्ग पर आगे चौराहे पर उसी गोपी का देवर, उसी जो पकड़ के ले जा रही है उसी गोपी का देवर, जो कन्हैया के संग का ही है, साथी है, सखा है भगवान का, वो खेल रहा था। तो भगवान ने ना उसको वहीं से इशारा करके ऐसे करके बुलाया, इधर आ। और वो जैसे ही आके कुछ बोलना चाहा तो भगवान ने इशारा कर दिया, बोलना नहीं। अब इन दोनों में काना फुस्सी होने लगी, चलते जा रहे हैं साथ में, बात भी होती जा रही है। वो कहता है वो सखा कन्हैया का, अरे भैया बता तो सही, काय को बुलाया तूने मुझे, क्यों बुलाया तूने मुझे? कन्हैया बोले बात ऐसी है, ये जो गोपी है ना मुझे पकड़ के ले जा रही है, ये जबरदस्ती अपने घर ले जा रही है मुझे। बोले क्यों ले जा रही है? बोले ये कह रही है कि कन्हैया चल तुझे मक्खन खिलाऊंगी। अब देख भैया मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह है नहीं, गुंजाइश नहीं, मैं अपने घर से चकाचक मक्खन खा के आया हूँ और ये जबरदस्ती मक्खन खिलाने के लिए ले जा रही है अपने घर। तुझे मक्खन खाना है? वो सखा कहता है हाँ भैया मुझे खाना है। तो बोले एक काम कर, इधर आ, बोलना नहीं, जब तक घर नहीं आ जाए, जब तक ठिकाने पे नहीं पहुंचा, रास्ते में बिल्कुल भी नहीं बोलना, चुपचाप। अब ठाकुर जी ने पकड़ लिया उसका हाथ, और ठाकुर जी का ये हाथ पकड़ रखा था गोपी ने। अब ठाकुर जी बड़े प्यार से बोले भाभी अब देखो ऐसा है, तुमने ये मेरे हाथ कितनी देर से और कस के पकड़ रखे हो है, तो मेरे कोमल कोमल हाथ हैं भाभी, या मेरे हाथ में ना दर्द है रहे हो है, ये हाथ दुखने लग गया है, एक काम करो ना, यह हाथ को छोड़ दो, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ लो। गोपी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा पकड़ा दो। जाओगे कहाँ, आज तुम्हारी मैया से पिटाई कराऊंगी। अब महाराज अपनो हाथ तो लीनो छुड़ाए और बाके देवर को हाथ बाके हाथ में पकड़ाए तीनों। ले भाभी कस के पकड़ लीजो। अब महाराज ने कस के अपने देवर को हाथ पकड़ लियो। अब देवर को हाथ पकड़ाए कर खुद महाराज वहां से और चेलाए मंत्र दे के आए, बेटा गैल में रास्ता में कहीं बोल मत जाइयो, चुप रहियो, हाँ हाँ छिक्के माखन खाइयो, आज तो अपने घर ले जाएगी सीधे ही गोपी। अब महाराज कन्हैया वहां से दौड़े और ऐसी कोई पतली गली पकड़ी और पतली गली पकड़ के सीधे घर में अपने और तान चदरिया पालना में चैन से सो गए। अब वो गोपी आई घूम घाम के अपने देवर को लेके पहुंच गई मैया जसोदा के पास। मैया, ओ जसोदा मैया जरा बाहर निकल के देख, कल तो कह रही थी मेरे छोरा काऊ के घर चोरी नहीं करे, आज तेरो छोरा मैंने रंगे हाथन पकड़े हो है, आके देख। मैया दौड़ के गई, ये कौन है पागल सी चिल्ला रही है खामा खा, जाए के देखो तो एक गोपी का बालक पकड़ के खड़ी है दरवाजे पे। मैया ने कही बहन कौन है पकड़ लाई? गोपी बोली तुम्हारा छोरा है कन्हैया है, देखो तो सही, आज मैं याकू पकड़ के लाई हूँ। मैया ने गौर से देखो है कौन को ले आई पकड़ के। मैया बोली अरे गोपी तू पागल है गई है का, मेरो कन्हैया तो पालना में सो रहे हो है, तू ये कौन के छोरा को पकड़ लाई? गोपी बोली मैया कमाल करती हो, अपने छोरा को पहचानती नहीं हो, बताओ नु कह रही है अपने छोरा देख के कौन के बालक को पकड़ के लाई। अरे मैया जी तुम्हारो कन्हैया है ने, कहा खोल के ढंग से देखो। मैया बोली देख गोपी तोकू तो दिखाई देवे ना है, तू जवानी की मस्तानी तोकू नजर कछू आवे नहीं है। अरे तू अपनो घूंघट हटा और आंखन ने फाड़ के देख तो सही, तू कौने पकड़ के लाई है, ये मेरो कन्हैया नहीं है। गोपी ने अपनो घूंघट हटायो और घूंघट हटा के जो यूं करके देखो तो गोपी ने अपने देवर को हाथ पकड़ रखे है। गोपी आश्चर्य करके बोली ए लाला तुम? बोले भाभी तू? बोले देवर तू? हाँ अब तू है रही है इन दोनों में। हमारे ब्रज में ना जाकू ज्यादा आदर दें, बहुत ज्यादा जाकू आदर दे में, बाकू कह में तुम, और नहीं तो हमारे यहाँ तो भैया प्यार से तू ही कह के बोले। हमारे यहाँ आप नहीं चलता है, आप तो आप बोलने में हमको लगता है किसी गैर से बात हो रही है। आप हमारे ब्रज में आप शब्द को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आप करने में लगता किसी और से बात कर रहे हैं, अपना नहीं है। हमारे ब्रज में तो अपने को जो बराबर को है या छोटो है बासे कहें तू, और यदि कोई बड़ो है तो बासे कहें तुम।
हाँ, इसमें प्रेम है। गोपी आश्चर्य करके और कहने लगी, कमाल है, मैं तो घर से कन्हैया को पकड़ के लाई, ये मेरो देवर कहाँ से आएगा। इतनी देर में वो पालना में कन्हैया सो रहे थे, वो उठ करके आए और आकर के मैया की बगल में खड़े हो गए और गोपी की तरफ देख करके बोले, ले पकड़ेगी और पकड़ेगी का। और महाराज कह दी नहीं ठाकुर जी ने, आज गोपी देख, पहली बार तूने मुझ पर हाथ डाला है, मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने पहली बार में तेरे हाथ में तेरे देवर को हाथ दे दी नो। और देख, अगली बार यदि तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरे हाथ में अगली बार देवर को नहीं, डायरेक्ट तेरे खसम को हाथ दे दूंगा, ध्यान रखियो। हाँ हाँ, खसम समझो ना, समझो हस्बैंड। हाँ हाँ, अब तो समझ गए होंगे। ओ, अंग्रेजी ने समझ रहे हो। हाँ, हमारे ब्रज में कहें खसम लुगाई, हंसो। हाँ, बैंड, बैंड, बैंड को मतलब बहुत टेढ़ो, बैंड। अब या को ज्यादा व्याख्या मत ही करवाओ, ये तो तुम्हारी घाटे की बात है।